बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज नई अपडेट के साथ आपका होस्ट हमाद सरवर। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रवास कार्ड के लिए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने बता तो दिया था, लेकिन इस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं हुआ था। तो फाइनली रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और मैं तमाम दोस्तों को इसका मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताकर इसका फाइनली मैं आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका जो इसमें है पड़ा, वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। अब चलते हैं अब इसकी वीडियो की तरफ। आप किसी भी ब्राउज़र पर जाकर ना PSDF लिखेंगे। तो ये देखें, किसी भी ब्राउज़र पर जाकर PSDF लिख कर ओपन करेंगे। ये देखें, आपके सामने ये पोर्टल को ओपन हो जाएगा, स्किल फॉर सक्सेस। तो आप आएंगे PSDF की तरफ। ये देखें, ये ओपन हो गया। इसमें बहुत सारे जॉब्स के बारे में बताया गया है। ये मैं हमने अब जाना है, हमारे पास जो जॉब्स का है पड़ा प्रवास कार्ड पर रहना है हमने। ये इधर आएंगे व्हाट वी डू पर। तो ये हमारे पास प्रवास कार्ड के लिए है पड़ा। ये देखें, ये PSDF प्रवास कार्ड फाइनेंशियली सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल प्लेसमेंट। ये मरियम नवाज की तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए वो बाहर जाकर एक अच्छा बिज़नेस, अच्छी जॉब्स तलाश कर सकते हैं और ये सब खर्चा हुकूमत पंजाब खुद उठाएगी। तो इसके लिए आपके पास कोई स्किल्स वगैरह होना ज़रूरी है। और अगर आपने किसी वोकेशनल कॉलेज जैसे होते हैं उनसे, इंस्टीट्यूट वगैरह से अगर आपने किया हुआ है तो उनसे जाकर आप उनसे आपको सनद मिलेगी, जिससे आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह आपको स्टेप इनटू अपॉर्चुनिटीज़, ये किसके लिए कौन कौन से सेक्टर के लिए वर्क आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इसी तरह हॉस्पिटैलिटी के लिए, इसी तरह लॉजिस्टिक्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अदर के लिए। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन से फ़ायदे दिए जाएंगे। इससे अगर आप प्रवास कार्ड के लिए होते हैं, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा किसी भी काम के लिए। जैसे अच्छा, कन्फर्म जॉब प्लेसमेंट, हुकूमत आपको जॉब ढूंढ कर देगी। वहाँ हुकूमत आपको इसके बारे में तमाम मालूमात फराहम करेगी। इसके बारे में जो अखराजात हैं वो खुद वीज़ा सपोर्ट, आपको वीज़े में सपोर्ट दी जाएगी, लोन वगैरह दिया जाएगा बिला सूद, जिससे आप अपना, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये लोन आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एयरलाइन फॉरेन करेंसी, आप उनकी करेंसी में आप कमा सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि किस किस के लिए आप वो लोन अगर कर सकते हैं। मेडिकल के लिए आप मेडिकल के लिए दे सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस के लिए दे सकते हैं, फ़ीस के लिए देख सकते हैं, एयर टिकट्स के लिए देख सकते हैं, स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट है पड़ा उसके लिए देख सकते हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के लिए की फ़ीस वगैरह इसी प्रवास कार्ड से दे सकते हैं। तो आगे आप चलते हैं। इसमें स्टेप वेरिफिकेशन मैंने आपको पहले, आप मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें मैंने इसकी तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इसकी एज लोकेशन, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मर्द और ख़वातीन ही हिस्सा ले सकते हैं। इसमें एज 18 साल से प्लस होना ज़रूरी है। क्राइटेरिया CNSC नेशनल कार्ड का होना ज़रूरी है। जिनका कार्ड नहीं होता वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से टेस्टिंग है, सर्टिफिकेट आखिर पर जो टेस्ट होगा उसका सर्टिफिकेट मिलेगा अगर वो और मेन बात यह है कि सैलरी आपको कोई, अगर वहाँ एम्प्लॉयर आपको देना चाहता है तो उसकी सैलरी कम से कम आपकी 5,000 से नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह अब हम आप चलेंगे। ये देखें, अब हम आएंगे कि प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका। मैंने कहा है कि आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। तो आप आएंगे अप्लाई फॉर कार्ड। ये आगे ये देखें, ऊपर हो गया स्टार्ट योर जर्नी टुडे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इधर नेम आएगा, इधर अपनी ईमेल वगैरह डालेंगे, जेंडर आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, CNSC आएगा और इसी तरह डेट ऑफ CNSC इशू डेट आएगी। इससे अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखें, ये नाम मैं अपने लिखने जा रहा हूँ, अगर कोई नाम भी है ये देखें। बस मैं ये अपनी ईमेल वगैरह इसी तरह बस आप अपना लिख लेंगे। मैं अभी अभी आपको सारा करके दिखाऊंगा इधर। तो ये देख सकते हैं कि मैंने ना अपनी इंटर OTP कोड सेंड कर दिया है। तो ये एक बड़ा कोड का कभी मसला आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट ट्रैफिक है ना इतनी ज़्यादा। तो वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये OTP बड़ा मुश्किल से आता है। लेकिन मेरा OTP आ गया, मैं अभी ये लगाता हूँ OTP। ये 340 968। ये वेरीफाई करते हैं OTP।
तो इसके लिए अगर 5 मिनट के अंदर आप अगर आपके पास OTP नहीं आता तो आप ये मैंने गलत लिख दिया है, 340 968 है। अगर ये आपके पास OTP वगैरह नहीं आता तो आप इसके लिए 5 मिनट ना इंतज़ार करेंगे। और अगर 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद अगर फिर नहीं आता तो आप रिसेंट का ऑप्शन खड़ा है, इस पर अपना एड्रेस डालेंगे, आपकी रिहाइश की जगह से है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ करेंगे। एज एज उधर उन्होंने ना क्राइटेरिया एज बताया था 18 से। जब हम इसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं ना तो इसमें एज 20 आ जाती है, 20 कम अज़ कम होना ज़रूरी है। तो इस तरह आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूट, अगर जिस इंस्टीट्यूट से आपने वोकेशनल कॉलेज, जैसे आपको किसी बिल्डर का, प्लम्बर वगैरह का, इसी तरह कंस्ट्रक्टर का, किसी चीज़ का, हॉस्पिटैलिटी का, जिस तरह मैंने वो आपको पहले दिखाया था किस किस चीज़ के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो आपको ये इधर बताएगा। इसमें इंस्टीट्यूट आएगा, इसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आएगा है कि आपने अगर बिल्डिंग का काम किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन लेवल, अगर आपने कितना पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, BSN है पढ़ी, अगर स्पेशलाइजेशन की हुई है किसी चीज़ में, जैसे कंस्ट्रक्शन में की हुई है, हॉस्पिटैलिटी में की हुई है, लॉजिस्टिक में की हुई है, इसी तरह इसके बारे में बताएंगे। ट्रेड, इसमें आप देखेंगे कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, जैसे फायर वाचर, अच्छा, पिप फिल्टर, फिल्डर, इसी तरह सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र। तो ये आपकी मर्ज़ी है, कोई सिलेक्ट कर ले। इसमें पर आगे जाएंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, आपने किस इंस्टीट्यूट से ये डिप्लोमा वगैरह हासिल किया हुआ है, जैसे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग से किया हुआ है, सिविल का किया हुआ है, मैकेनिकल का। इन डिप्लोमा का बहुत बड़ा वहाँ काम है। जिन लोगों ने सिविल का किया, इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल किया, तो ये बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है या अदर कुछ भी किया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, अगर आपके पास कोई कार्ड है तो बताएंगे, कार्ड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसी तरह डू यू हैव GCC वर्क एक्सपीरियंस, अगर किसी वर्क एक्सपीरियंस का आपके पास कोई सनद वगैरह या कोई चीज़ है पड़ी तो आप वो बताएंगे कि है या नहीं, इसमें भी यस नो का आंसर है पड़ा। इसी तरह डू यू हैव नो बेसिक इंग्लिश, क्या आप बेसिक इंग्लिश को जानते हैं, इसके बारे में बताएंगे। अगर नहीं जानते, ये थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं बेसिक इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। अपलोड रिज्यूम, जो आपने अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह कार्ड, जॉब वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड करेंगे अपनी। इसी तरह अपलोड CNIC करेंगे। अपलोड CNIC देखेंगे क्या है कि अपलोड अपनी फ्रंट साइड करनी है, ना कि इसमें आप एग्री सबमिट करेंगे। ये बात ख्याल कर लें कि आपने ये ज़रूर 1 से 2 बार देख लेना, क्योंकि ये एक बार ही गलत हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। तो इसमें जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी डायरेक्ट वो कह देगा आपकी एप्लीकेशन विल बी सबमिट सक्सेसफुली, तो ये आपको बता देगा। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली अपडेट तक बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे, और दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।